अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ स्टार्ट। नाजरीन, हमेशा से ऐसा होता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो रमज़ान से पहले ही रमज़ान रिलीफ जो बाज़ार है वो लगा दिए जाते हैं, रमज़ान सहूलत बाज़ार लगा दिए जाते हैं। हर दफ़ा हर साल पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, हर शहर में। लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर को नज़रअंदाज कर दिया गया है। दूसरे बड़े शहरों में ये सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, लेकिन मुल्तानियों को जो है वो इस टाइम फुल तौर पर जो है ना इग्नोर कर दिया गया है। मैं यहाँ पर स्टॉल्स वाले मौजूद हैं, यहाँ पर फलों वाले भी हैं, सब्जियों वाले भी हैं। इनसे पूछती हूँ कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे होता है कि जब ये बाज़ार लगता है तो जो गरीब आवाम है वो ये सोच कर आती है, उनका यही कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है कि चीज़ जो है वो सस्ते कीमत पे मिलेगी तो रमज़ान जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। और ये जो दुकानदार हैं इनके लिए भी ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है कि जब चीज़ सस्ती होती है तो उनकी सेल भी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है। हम फलों वालों से भी बात करेंगे, हम सब्जियों वालों से भी बात करेंगे, कस्टमर से भी बात करेंगे। देखते हैं कि सब इस हवाले से क्या राय देना चाहते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, हमेशा से ऐसा हुआ है कि रमज़ान में सहूलत बाज़ार लगाया जाता है, रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है ताकि जो गरीब आवाम है या नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली है वो आकर जो है रिलीफ बाज़ार से आके अपना घर का राशन ले जाएं या अच्छा जो है फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह आके ले जाएं ताकि रमज़ान जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दूसरे बड़े शहरों में तो ये जो रमज़ान बाज़ार है वो लगा दिया गया है सहूलत बाज़ार के नाम से, अगर हम लाहौर की इस्लामाबाद की बात करें। लेकिन मुल्तान को इस दफ़ा क्यों इग्नोर कर दिया गया है? हमारे साथ आवाम मौजूद हैं, ये लोग आए हुए हैं फल सब्जियां लेने के लिए। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि इस दफ़ा मुल्तान को इग्नोर क्यों किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का सर शुक्र क्या है। कहना चाहेंगे, हमेशा से रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है, रमज़ान बाज़ार लगाने का मकसद भी यही होता है कि ज़रा थोड़ी सी सहूलत मुहैया की जाए रमज़ान के लिए। जो भी आपने फल सब्जियाँ लेनी है उसमें ज़रा कम पैसों पे आपके लिए अफ्तारी का सामान या सहरी का सामान आ जाता है। तो क्या समझते हैं ये किस हद तक ज़रूरी है? हर साल लगाया जाता है लेकिन इस साल मुल्तान को क्यों इग्नोर कर दिया गया है? दूसरे शहरों में लगाया गया है लेकिन मुल्तान को इग्नोर कर दिया गया है। बस जनूबी पंजाब का शहर भी है हमारा मेन मुल्तान, फिर भी यहाँ पर इस साल कोई रमज़ान बाज़ार नहीं लगा। भावरपुर में लगा, लाहौर में लगा, हर जगह लगा। सिर्फ हमारे शहर मुल्तान के वसेब में कोई भी ऐसा स्टॉल नहीं लगा। ना मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से कोई ऐसा काम किया गया। बहुत ज़रूरी था आवाम के लिए लेकिन नहीं किया गया। आप नहीं समझते कि लोअर पंजाब में सब बड़ा शहर मुल्तान ही है? जी। तो अगर मुजफ्फरगढ़ से या दूसरे शहरों से बहावलपुर वगैरह से लोग आते हैं तो यहाँ पे आके चीज़ें लेते हाँ जी, हैं, ऐसे ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई रिलीफ पैकेज कुछ नहीं निकाला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत आप समझते हैं नज़रअंदाज किया गया? बहुत नज़रअंदाज किया गया हमारे पंजाब वाले इस जनूबी पंजाब को। अगर आप अक्सर जब लगता है तो ख़रीदारी वगैरह आके करते हैं? जी हम करते आप हैं। समझते हैं कि ये आम रूटीन में जो चीज़ें मिल रही होती हैं और रमज़ान की बनिस्बत जब अगर बात करें तो वहाँ सस्ती होती हैं चीज़ें? जी होती हैं, काफ़ी निस्बत सस्ती होती गरीब आवाम के साथ जुल्म है। करके जुल्म भी हुआ है, ये जुल्म हुआ है। बाकी शहरों में लगे, सिर्फ मुल्तान में नहीं लगा। बाकी क्या कहना चाहेंगे आप? मरीम नवाज़ अच्छे इक़दाम कर रही हैं? बहुत से इकदाम अच्छे भी हैं लेकिन बहुत से ठीक भी नहीं हैं। अच्छा, क्या जो है इसके मतलब प्रोज और कॉन्स है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ जो मिसाल के तौर पर जैसे बाइक पे हेलमेट लाइसेंस वो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर जो उनके ऊपर चालान है वो बहुत ज़्यादा है। जो चालान का मसला हल होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हैं, जो मुलाजिम हैं, जो जॉब करते हैं बहुत हल्की, जो दिहाड़ी करते हैं उनके लिए तो ठीक नहीं है। बाकी क्या एडवांटेज क्या देखते हैं? एडवांटेजेस कानून तो है ना, मतलब कि बाइक लाइसेंस ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूरी है, ये चीज़ें तो है ना, ये चीज़ें बस बेहतर हैं। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? उनको हमारे मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है। वो बस आप ठीक खुश कर रहे हैं, ठीक आप है। खुश हैं? ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ बॉयज़ मौजूद थे, इनसे बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं, देखते हैं ये लोग इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह ताला का करम है। सर क्या कहना चाहेंगे, हमेशा से रिलीफ बाज़ार लगाया जाता है, रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान शुरू होने से पहले ही लगा दिया जाता है ताकि अगर किसी ने घर का सामान लेना है, सब्ज़ी फल लेने हैं तो आके कम पैसों पे ख़रीदारी कर सके। लेकिन क्या वजह है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुल्तान को नज़रअंदाज कर दिया गया जबकि दूसरे बड़े शहरों में लगा दिए गए हैं? क्या समझते हैं किस हद तक वो जो रिलीफ बाज़ार था वो ज़रूरी था, सहूलत बाज़ार? सहूलत बाज़ार रमज़ान में होना चाहिए। देखें, लाहौर में लगा है, मुजफ्फरगढ़ में लगा है, इस्लामाबाद में लगा है। मुल्तान को इन्होंने डिगोर कर दिया है कि उसमें बाज़ार नहीं लगा, जिससे आवाम की बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ये रमज़ान बाज़ार पैकेज से आवाम को रिलीफ मिलता है, जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, इन मुजफ्फरगढ़ में जो अशियाँ जनाब महंगी थी वहाँ सस्ते दामों फ़रोख्त की जाई हैं। मुल्तान के अंदर ऐसा रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया। हम हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज़ से ये अपील करते हैं, लिहाजा मुल्तान के अंदर भी रमज़ान बाज़ार लगाया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले और आवाम को जनाब बहुत ज़्यादा बचत होती है, उससे आवाम अपना सामान ख़रीदते हैं, रोज़गार का लिए भी सहूलत होती है। इस तरह मुल्तान में भी रमज़ान बाज़ार लगाया जाए।
आमतौर पर जो रेट होते हैं जो रेडियो वालों ने लगाए हुए होते हैं फल सब्जियों वालों ने, वही रेट रमज़ान में भी चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आया। और कुछ लोग जो है वो इसी इंतज़ार में होते हैं जैसे ये सहूलत बाज़ार लगेगा हम तब जाके अपने घर का सामान लेंगे अफ्तार वगैरह का, ताकि जो रिलीफ बाज़ार है उससे फ़ायदा हो सके आवाम को। लेकिन अब बताएं कि वो बेचारी आवाम, मुल्तान की शहरियों की स्पेशली मैं बात करूँगी, जो पहले पैसों पर जिस कीमत पर अपना सामान ले रहे थे, फल सब्जियाँ अभी भी उसी कीमत पर ले रहे हैं, कोई रमज़ान की तरफ से पैकेज नहीं निकाला। रमज़ान की तरफ से ये मुल्तान में कोई पैकेज नहीं है, सस्ता पैकेज नहीं है, लिहाजा मुल्तान में सस्ता पैकेज होना चाहिए जिससे गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। लगता है मुल्तान में गरीब आवाम नहीं रहती? बिल्कुल गरीब आवाम है मुल्तान में, पर ये हमारे वज़ीर आला पंजाब को सोचना चाहिए कि मुल्तान की गरीब की आवाम के लिए रमज़ान पैकेज, रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार ये लगाने चाहिए और इससे आवाम को फ़ायदा होता है और ये फ़ायदा पहुँचाना चाहिए आवाम। दस्तरखान लग रहे हैं हर जगह पे, ये हुक्मरानों की तरफ से मतलब कानून निकाल दिया गया, लेकिन ये जो अगर इस टाइम बात करें बाज़ार जो है वो बंद कर दिए गए। बस अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए। हम वज़ीर आला पंजाब को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा मुल्तान में रमज़ान बाज़ार लगाए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ दी जाए। आवाम उसमें बहुत सी सहूलतियात हैं बाज़ार के अंदर जिससे आवाम की बचत होगी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सवाल ही उठता है कि यहाँ पर दस्तरखान तो लगाए गए हैं, लेकिन अगर इस टाइम रमज़ान निगमान पैकेज की बात करें तो वो भी निकाले गए हैं, लेकिन जो सहूलत बाज़ार लगाए जाते हैं जिसमें अगर कोई इंसान सोच रहा होता है रमज़ान से पहले कि हम कुछ फल फ्रूट ले लें और अच्छी अफ्तारी कर लें ताकि जो रिलीफ मिलता है उस पैकेज के ज़रिए वो ले लें, लेकिन लगाया ही नहीं गया। अब अफसोस की बात है। हम यहाँ पर आवाम है, इनसे भी जानते हैं, ये देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, ये लोग क्या राय देंगे कि ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर लेने के लिए फल और जो सब्जियाँ हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम बात करें तो हर साल जो है वो रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है, इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया गया, दूसरे बड़े शहरों में रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया, मुल्तान को इस दफ़ा नज़रअंदाज कर दिया गया। आप समझते हैं यह किस हद तक ज़रूरी था या होना चाहिए था? लाजमी तो है रमज़ान बाज़ार लगना, आवाम को रिलीफ मिलता है, लेकिन इस बार नहीं लगाया गया, क्या वजह है, क्या हमें नहीं मालूम। आप समझते हैं कि आम तौर पर ये जो सारी अशियाँ हैं उसके साथ अगर कंपेयर करें तो वहाँ वाकई रिलीफ मिलता है उस बाज़ार में? जी मिलता है, चीज़ें सस्ती होती हैं, सस्ती होती हैं, काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो अब क्या मुल्तान में गरीब आवाम नहीं रहती क्या? गरीब आवाम रहती है लेकिन हुकूमत को ना ख्याल नहीं आता यहाँ का। क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? अपील मैसेज बस यही है कि यहाँ पे भी रमज़ान बाज़ार लगने चाहिए, सहूलत बाज़ार जो लाजमी है। जी शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि हमेशा सहूलत बाज़ार लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है, हर शहर में पाकिस्तान के लगाया जाता है ताकि जो गरीब आवाम है, मिडिल क्लास को मैं गरीब भी बोलूँगी आज के दौर में जो हालात हैं हमारे मुल्क के, तो आप नहीं समझते कि हर शहर की ये ज़रूरत है रमज़ान बाज़ार, हर शहर में ये सहूलत बाज़ार होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि मुल्तान में इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया? इतनी ज़्यादती कर दी है मुल्तान वालों ने। हम ना ये समझते हैं कि हमारे वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहब, वो लाहौर को ना ज़्यादा जो है ना बरतरी देती हैं मुल्तान से। वो हर सहूलत जो सबसे पहले देनी होती है ना वो लाहौर वालों को देती है। हम इस चीज़ को नहीं समझते कि वो ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि जैसे बाकी शहरों को रिलीफ दिया जाता है, बाकी शहरों में सहूलत दी जाती है, वैसे मुल्तान को भी वो अपनी नज़र में रखें, उनको भी हर तरह का रिलीफ दें। रमज़ान बाज़ार लगाएं, आटा देख लें क्या रेट है, चीनी देख लें क्या रेट है, सब्ज़ियाँ तो चलो फिर भी माकूल रेट हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में देख लें आप, किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पैकेज नहीं है सस्ता। कीमतें बढ़ ही गई हैं रमज़ान। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बढ़ा ही जा रहे हैं। इन्होंने कहना नारा लगाना है हमने बढ़ाने का, इन्होंने नारा ये लगाना है कि हम मुसलमान हैं। हाँ जी, इन्होंने मुसलमान हैं और हम देखिए, टांग मेरी खींचेंगे। बात सुने, आप कोई भी मुल्क ले लें, रमज़ान आता है ना, बाकी मुल्कों में बेशक वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, वो जो है ना हर मुल्क वाले महंगाई में काबू लाते हैं, सस्ता करते हैं। हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह इस्लामी मुल्क, यहाँ पर जैसे ही आज जो है ना कल रमज़ान है, उससे 4 दिन पहले, हफ्ता पहले माशाल्लाह रेट आसमानों को चले जाते हैं। मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, वो तो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। फ्रूट खा लें, फ्रूट तो उनकी पहुँच से बहुत, आप देख लें सेब देख लें 400 रुपये किलो, ठीक है, माल्टा ले लें 150 रुपये किलो। अब एक गरीब आवाम है, वो किस तरह से जो है ना इस चीज़ को अफोर्ड करेगी। बच्चे रोज़ा रख के घर पे बैठे हैं, वो बेचारे सोचते हैं यार क्या लेके जाएं, बच्चों को वही खजूरें खिला के शरबत पिला के रोज़ा खुलवा देते हैं।
लेकिन जो है ना हमारे जो ये हुकूमत है ना ये इस बारे में नहीं सोचती। क्यों? उसकी वजह उन्हें हर चीज़ सहूलत में मिल जाती है। वो कहते हैं हमारे पास है, गरीब आवाम रुल रही है, रुलती रहे बस। पंजाब का मरीम नवाज का ये बड़ा मुतालबा था कि मैं पंजाब को देखूंगी, पंजाब को रिलीफ दूंगी, साफ़ सुथरा पंजाब बनाऊंगी। क्या वजह है कि हम पंजाब में नहीं हैं? क्या वजह है कि अपर पंजाब को हमेशा जो है वो अहमियत दे देते हैं, जो लोअर पंजाब की अवाम है वो हमेशा रुल जाती है? इस बात को तो हम जितना सोच लें उतना ही कम है, लेकिन हमें खुद नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन बजरिया ज़ाहिर हमें साफ साफ नज़र आता है कि मुल्तान को ख़ास तौर पे जो है ना इग्नोर किया जाता है। हर मामलात में आप कोई सा भी रिलीफ ले लें, हुकूमत की तरफ से कोई भी रिलीफ मिलता है ना वो मुल्तान में नहीं मिलता। आप क्या समझते हैं कि मरीम नवाज अच्छे इकदाम कर रहे हैं, ठीक हो रहा है? इस बारे में अब हम क्या कहें उनको, हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पंजाब के बारे में, अगर पंजाब में आप मुल्तान के बारे में भी कुछ सोचेंगी ना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। गरीब आवाम जितनी भी है ना उसमें कोई भी लगा लें आप, ठीक है, वो जो है ना आपको दुआएं भी देंगी, ठीक है, खुश भी होंगी। आने वाले सालों में जब दोबारा वोट होंगे, वोट किस लिए होते हैं? आपके हक में होंगे वो। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने आवाम से बात की है कि हर दफ़ा सहूलत बाज़ार लगाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा ही क्या हुआ है कि मुल्तान वालों को इग्नोर कर दिया गया। बड़े शहरों की बात करें, वहाँ पर सहूलत बाज़ार लगाया गया है, रमज़ान रिलीफ बाज़ार लगाया है, लेकिन मुल्तान में नहीं लगाया गया। यहाँ पर आवाम मौजूद है, यहाँ पर फल सब्जियों वाले भी हैं, इनसे भी बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर बाबा मौजूद हैं। ये गुड़ का इस टाइम अगर देखें तो स्टॉल लेके जा रहे थे। अब जब इस तरह के बाज़ार नहीं लगेंगे तो फिर यही हाल होगा कि ये लोग सड़कों में निकलेंगे और ज़बरदस्ती आएंगे कि हमारा किसी तरह रोज़गार लग जाए और जो है हम भी किसी तरह रमज़ान अच्छा गुजार सकें। और अब साथ सवाल ये भी उठता है कि पीरा फोर्स वालों ने इनको अलग से तंग किया हुआ है। देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हर दफ़ा रमज़ान में रमज़ान निगहबान पैकेज तो निकाले जाते हैं और रमज़ान रिलीफ बाज़ार भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर हम बात करें तो रमज़ान बाज़ार जो है वो नहीं लगाया गया। मुल्तान में स्पेशली अगर बात करें तो जब ये बाज़ार लगता है तो उससे ज़रा आवाम को रिलीफ मिल जाता है और जो आप जैसे लोग हैं, आप लोगों का ज़रा रोज़गार अच्छा हो जाता है, अच्छा चलने लग जाता है। जब चीज़ सस्ती होती है तो आवाम भी ज़्यादा आती है, रोज़गार भी अच्छा चल जाता है। तो जब इस तरह के बाज़ार नहीं लगेंगे तो जाहिर है आप लोगों ने बाहर सड़कों पे निकलना है, फिर सड़कों पे निकलना है तो साथ पीड़ा फोर्स वालों ने भी तंग करना है। समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है? जी जी हाँ, ये हुकूमत की इजाज़ती है मुल्तान के लिए कि हर जगह ये रमज़ान बाज़ार लगे, छोटे छोटे शहरों में लगे हैं। मुल्तान को नहीं कोई जगह ऐसी जगह दें जहाँ ये सब लोग इकट्ठे होकर अपना कारोबार करें, आवाम के लिए भी आसानी पैदा हो, जो लोग रोज़ी करने आते हैं उनके लिए भी आसानी हो। कि मतलब ये हम वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि कोई ऐसी जगह दें जो सब मिल के रोज़ी करें और आवाम को भी फ़ायदा हो। तो ये बताएं कि क्या कीमत पे दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं 180 रुपये किलो दे रहे हैं, 160-65 रुपये वहाँ पीछे से आता है। ये हम 10-15 रुपये किलो कमाते हैं इसके अंदर से। एक अब कुछ आपने पाउडर फॉर्म में बनाया हुआ है और कुछ गुड़ ऐसा ही रखा हुआ है, इन दोनों की कीमतों में भी फ़र्क है? नहीं, वो शक्कर है, ये गुड़ है, इसकी अलहदा कीमत होती है, उसकी अलहदा कीमत होती है। वो 205 रुपये किलो वहाँ से आती है, हम 220 रुपये किलो बेचते हैं वो। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है ये लगाना ज़रूरी था? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी था। रमज़ान के अंदर हर बंदे को ये फ़ायदा होता है, अपना वो टाइम निकाल के आते हैं, उनको ये पता कि हमारे वहाँ से चीज़ मिल जाएगी। लिहाजा ये वज़ीर आला को चाहिए कि कोई ना कोई जगह ऐसी मखसूस की जाए जो आवाम का ही फ़ायदा है और रोज़ी करने वाला को ही फ़ायदा हो। अब तो नहीं लगा बाज़ार, तो अब बताएं कि इसकी कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? अब तो यही है कि हम लोग आते हैं, कभी पैरा फोर्स वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, हटाओ 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 रोला, कोई बंदे को पकड़ के रहते हैं, पर्चे देते हैं, ये जाती है। तो पीरा फोर्स वाले किस हद तक जलील करते हैं? बस वो आते हैं, कभी आते हैं, कभी कहते हैं हटाओ रेडी है, ये जगह खाली करो, ये रेलवे की जगह है, ये फलाने की जगह है। हम ये चाहते हैं कोई हुकूमत की ऐसी जगह हो जहाँ आवाम को ही फ़ायदा हो और रेडी वालों को ही फ़ायदा हो। तो लेके फिरते रहते हैं बस रेडी को? हाँ, ये घूमते फिरते रहते हैं, क्या करें, मजबूरी। रोज़गार लगा लगा नहीं लगा तो बस जो लग जाता है अल्लाह का शुक्र है, नहीं लगता तब भी अल्लाह का शुक्र है, चले। लगता है कि महंगाई है? महंगाई तो है, बहरहाल इनको चाहिए रमज़ान का रिलीफ देना चाहिए, आवाम को भी हर चीज़ को फ़ायदा होना चाहिए। कोई अपील करना चाहें? अपील यही है वज़ीर आला से कि भाई आवाम के लिए और रेडी वालों के लिए भी कोई ऐसा जगह बनाए जहाँ अपनी रोज़ी करके लोग अपने घरों को चले जाएं। बहरहाल ये जो पैरा फोर्स कारपोरेशन वाले लेना देना वाले लोग आते हैं, ये तंग करते हैं, लिहाजा इन मेहरबानी करें कोई ऐसी जगह दें कोई कि हमारा कोई फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर कुछ कस्टमर भी हैं, इनसे भी इनकी राय लेती हूँ, देखती हूँ ये सवाल से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का सर, मैं देख रही हूँ आप फल सब्जियाँ सब लेकर जा रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के दौर में? रमज़ान जैसे ही शुरू होता है कि तो आम इंसान को, आम शहरी को, मिडिल क्लास को ही अगर मैं सोचूं तो बात कर लें तो रमज़ान के महीना शुरू होने से पहले इंतज़ार होता है कि रमज़ान बाज़ार लगाया जाएगा, रिलीफ बाज़ार लगाया जाएगा, तो जो भी अशिया खुर्दनोश लेनी होंगी तो वहाँ से जाके ले लेंगे। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मुल्तान में वो बाज़ार नहीं लगाया गया जबकि बड़े शहरों में लगा दिया गया। किस हद तक दुश्वारी हो रही है चीज़ें लेने में? जो नॉर्मली आम डेज़ में आप चीज़ें ख़रीदते थे उसी तरह से ही अब मिल रही हैं? नहीं, उसी तरह से नहीं, बहुत दुश्वारी हो रही है, मज़ीद महंगी हो गई? मज़ीद महंगी हो गई है। कोई ऊपर से हाल ना कोई बाज़ार लगाएगा, ना कोई बाजार लगाए गए आप हैं। समझ रहे हैं कि मुल्तान वालों को इस दफ़ा इग्नोर किया गया? बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, हर मामले में मुल्तान वालों को इग्नोर ही किया जाता है। क्या वजह, क्यों करते हैं? ये अब उनको बेहतर पता है जो ऊपर बैठे हुए हैं। पंजाब में तो मुल्तान भी आता है, तो पंजाब में मरीम नवाज़ का मुतालबा तो था कि रिलीफ दूंगी ओवरऑल पंजाब को, तो फिर हम लोगों को रिलीफ तो मिल नहीं रहा। आपके सामने सूरत हाल है सारी, कोई ऐसा आसार नज़र ही नहीं आ रहे हैं किसी किस्म के ना। अभी ये देख लें, आपके सामने लेकर आए हैं, कैसे लेकर आए हैं? 400 रुपये किलो ये सेब। छोटे से सेब है, ज़रा दिखाइएगा। ये नाजरीन आप देख सकते हैं, इतना छोटा सा सेब है। ये देखें नाजरीन, ये छोटा सा सेब है, सारे ऐसे ही सेब है, और ये रिलीफ है और 400 का ये सेब मिल रहा है। रमज़ान है, आप बताएं, अफ्तारी करनी होती है, फ्रूट चाट के बगैर रोज़ा अच्छा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आप बताएं कि इतनी महंगाई के दौर में आप किस तरीके से रोज़ा रख रहे हैं और किस तरीके से रोज़ा खोल रहे हैं? कोई रिलीफ पैकेज नहीं निकाला गया, ये हो क्या रहा है? बहुत दावे दुश्वारी तो हो रही है, बहुत दुश्वारी हो रही है। दावे बहुत है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। रिलीफ पैकेज जो निकाले गए हैं, जो गरीब आवाम से बात करो तो वो कहते हैं कि टीवी की हद तक है, हम तक तो कोई जो हमारा हक है वो पहुँच ही नहीं पाता। बिल जो है वो घरों तक थमा देते हैं, लेकिन जब इस तरह पैसों की बात आती है तो वो घर तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हर मामले में ये लोग जीरो हुए पड़े हैं, हर मामले में जीरो हुए पड़े हैं। दूसरे मुल्कों में रिलीफ देते हैं रमज़ान में, चाहे वो नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, वो लोग मुसलमानों का ख्याल रखते हैं कि चलो इन्होंने रोज़े रखने हैं तो हम रिलीफ दें। लेकिन यहाँ क्या कहा गया था, मुसलमान का भाई है, भाईचारा होता है। यहाँ कहाँ भाईचारा दिख रहा है? यहाँ कहीं भाईचारा नहीं दिख रहा असल में, ना बिल्कुल भाईचारा किसी किस्म का कोई नजर मुसलमान नहीं लगते आ हैं रहा। आपको? मुझे तो नहीं लगता ये मुसलमान है। हाँ, कोई अपील करना चाहें आप? अपील क्या करना चाहें भैया, ये महंगाई पे कंट्रोल करें आप, ठीक है ना। गरीब को रिलीफ दे जितना हो सकता है। गरीब बहुत ज़्यादा पिस रहा है, बहुत ही ज़्यादा पिस रहा है। आजकल के दौर में मैं मिडिल क्लास को गरीब ही बोलूँगी, बिल्कुल ऐसे जो ही हालात हैं। है। अमीर रह गया या गरीब रह गया, बस ऐसे ही है। इसमें कोई कैटेगरी ही नहीं है मिडिल क्लास की। नाज़रीन, यहाँ पर और भी आवाम आई हुई है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह पाक का करम। सर जी, सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? अगर हम बात करें तो हर दफ़ा रमज़ान बाज़ार लगाया जाते हैं, इस दफ़ा नहीं लगाया। ये नाम के मुसलमान है, ये माफ़ी है। ये जो माफिया नहीं, इसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से यही रिक्वेस्ट है, इन्हें कंट्रोल करें, ये चोर बने हुए हैं। अब किसी रेडी वाले भी चले जाएं, 100 की चीज़ है 300 की दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। आप समझते हैं कि रमज़ान बाज़ार जब लगाया जाता है तो उससे काफ़ी हद तक आवाम की सहूलियत? नहीं, कोई रमज़ान बाज़ार नहीं है, कोई सस्ता नहीं है, ठीक है। महंगाई किसी सूरत में सस्ती होती है? नहीं, नाम का होता है ना? नाम क्या है, सारा माफ़ी है ये, ठीक चाहे है। वो रमज़ान से पहले की बात करें या चाहे रमज़ान के अंदर की बात करेंगे, रमज़ान शुरू हो गया है तो अभी इस टाइम रमज़ान शुरू हो जाए तो एक रेट तो ट्रिपल हो जाते हैं ना। आम रूटीन में तो सिंगल है, डबल है। अब क्या किस रेट पे आए हुए हैं लेने के लिए? अब समझ भी नहीं आ रही क्या सोच ही क्या रहे ले, बस सोच रहे हैं, ठीक है ना। रेट सुनते हैं चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। माफिया बैठे ये सारा, 100 रुपये की चीज़ है 400 की चीज़ दे रहे हैं ये। अभी एक कस्टमर आए हैं, वो दिखा रहे थे कि इतना छोटा सा सेब था 400 का दे रहे हैं। आप बताएं, ये रिलीफ मिला ऐसे ही पंजाब ऐसे को? ही। बस जी, ये पंजाब वाले पिस रहे हैं पंजाब बस। से दावा किया गया था पंजाब को रिलीफ मिला, नहीं, पंजाब पिस रहा है बस, गुर्बत रिलीफ है, के नाम पे पीसा जा रहा है। ऐसी है। ठीक है जी, तो नाज़रीन कस्टमर से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम, कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है, महंगाई तो है लेकिन जो कंट्रोल नहीं हो सकती है, और किसी सूरत नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान वाहिद हमारा मुल्क है, रमज़ान आते ही अशिया महंगी? बिल्कुल यही बात है। अभी क्या भी हालात इनसे यही बात हुई, अभी भी इनसे यही बात हुई है। मैंने कहा रमज़ान में तो 2 चीज़ सस्ती देते हैं, तो आप ख्याल करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ माशाल्लाह से चीज़ें महंगी। अभी हम कासिम बेला से आए हैं चीज़ें लेने के लिए, उधर इससे कम रेट है कासिम बेले में। और यहाँ ज़्यादा अरूज पे। इधर आए हैं कि चलो जी इधर ज़्यादा रश है, इधर रेट कम होंगे, लेकिन नहीं, ये 10-20 रुपये उधर से फालतू ही हैं। हर साल ना रमज़ान बाज़ार लगाया जाते हैं। इमाम के कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि वो बाज़ार जाएंगे, वहाँ से चीज़ें जो है वो सस्ती मिल जाएंगी, अच्छी अफ्तारी का सामान आ जाता है। इस साल जो है मुल्तान वालों को पीछे छोड़ दिया, इग्नोर कर। सेब 350-400 से कम सेब ही नहीं है, कल बहुत महंगे हुए। ठीक है ना। और यही सेब आप देख लेना, 15 दिन के बाद देख लेना रेट कहाँ पे आ जाएगा। बताएं, इतनी दूर से जो लेने के लिए आए हैं वो लिया भी है या वैसे ही वापस जा रहे हैं? ये देखो,
सब्जी लिया, फ्रूट नहीं ले पाए? नहीं फ्रूट भी जो साथ है कुछ। कैसे मिला है? ये अभी अमरूद मिले हैं, अभी मेरे ख्याल में 200 रुपये किलो मिले हैं ना, ये 120 मिले हैं ना। छोटे छोटे सेब 400 के मिलते हैं। बिल्कुल, सेब सबसे ज़्यादा महंगे, सेब और केला जैसी चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हैं। लगता है कि महंगाई जो है वो संभल पाएगी इसी दौर में? नहीं, ये नहीं हो की सकता, गुजरी है हो ही आपकी नहीं सकता। जिंदगी में, कभी 50 देखा हो कि सालों में हो ही नहीं मुल्क सकता। के हालात बेहतर हुए? हो ही नहीं सकता है ये, सवाल है, उम्मीद ही नहीं है उम्मीद ना, ये आगे कभी कुछ अच्छे हालात देखें। नहीं हो सकते। क्यों, किस किस को कंट्रोल करोगे? एक बंदे को पकड़ के ले जाएंगे, दूसरे तो बाकी बैठे हैं ना पीछे, कितने लोगों को पकड़ेंगे? अल्लाह ताला ही हम लोगों का जो है ऊपर पर्दा रखे जब जो हालात तक इंसानियत जो है ना खुद बंदे को सोच नहीं आएगी ना, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। इनको उठा के 20 को भी ले जाओगे आप, ये दूसरे दिन फिर वहीं पे खड़े होंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी यहाँ पर आवाम मौजूद थी, उनसे बात की, कस्टमर आए हुए थे, वो उनसे पूछा कि वो क्या इस हवाले से राय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो रिलीफ बाज़ार है वो किस हद तक रिलीफ का बायस बनता है, वो होना कितना ज़रूरी था, जो कि इस दफ़ा मुल्तान में नहीं लगाए गए। आवाम ने बात की है कि गुड़ वाले मौजूद थे, उनसे भी बात की कि वो रेडी लेके घूमते फिर रहे हैं और जब रमज़ान बाज़ार नहीं लगेंगे तो ये लोग रेडियो निकाल के ही इस तरह से निकलेंगे, और साथ ही पीरा फोर्स वाले जो हैं वो भी बहुत इनको तंग कर रहे हैं। अब इस टाइम मैं ना सब्ज़ी वाली स्टॉल पर पहुँची हूँ, इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ ये सवाल से क्या कहना चाहेंगे कि क्या कीमतें चल रही हैं, कोई रिलीफ बाजार तो नहीं निकाला गया, कोई खुद से इन्होंने रिलीफ दिया हुआ है या नहीं, ये बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे सर, खैरियत से? ये अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, हर साल हर दफ़ा रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान बाज़ार लगा दिए जाते हैं, जिससे जो एक आवाम है उसका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये जो बाज़ार है ये ज़रा रिलीफ बाज़ार समझा जाता है। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान में मुल्तानियों को जो है वो इग्नोर कर दिया गया है, बाकी दूसरे शहरों में जो है वो ये बाज़ार लगा दिए गए हैं, आप समझते हैं कि ये बाज़ार होना किस हद तक ज़रूरी था? बाज़ार होना तो बहुत हद तक ज़रूरी था, क्योंकि इसमें आवाम को रिलीफ मिलता है और दूसरे ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस नहीं होती। और बात यह है कि ये जो हमें सहूलत दी गई है, ये भी हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे बच्चों का चलो रोज़गार चल रहा है, हम इन लोगों से मुतमिन हैं। मगर सहूलत बाज़ार में फिर जो बड़े बड़े शीशनाग हैं वही वो सहूलत बाज़ार को यूज़ करते हैं। हम जैसा गरीब बंदा, मेरे जैसा गरीब बंदा दुकानदार, वो सहूलत बाज़ार को नहीं कर सकता। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जब वो बाज़ार लगाया जाता है तो आप लोगों को वहाँ जगह नहीं फराहम की जाती? जारी बात है, जब इतना वो कंजस्टेड नहीं होता ना वो चीज़, ठीक है, थोड़ा सा होता है वो, उसमें फिर उतने ही उन्होंने रेडियाँ वगैरह खड़ी करनी होती हैं। या तो पूरा फिर मुस्तकिल दिया जाए ना, कि हर बंदे की वो समझ में, सोच में और कैपेसिटी में वो आ जाए चीज़। फिर आप समझते हैं कि आमतौर पर जो रूटीन से चीज़ों की कीमतें होती हैं रमज़ान में, अगर हम बात करें, जैसे अभी वो बाज़ार नहीं लगाया गया तो वही पैसों की कीमतों का हिसाब है पड़ा या कोई रिलीफ दिया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है इस दफ़ा, जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि हर आवाम की पहुँच में है जो हर चीज़। इतनी महंगाई, हम तो कह रही है कि अभी भी महंगाई है, चीज़ें डबल। हम देखें, हम लोग किसी से नहीं राज़ी हो सकते, क्योंकि ये हमारा जो ना कंसेप्ट बन चुका है कि हम लोग राज़ी नहीं हो सकते। अब ये आलू के मतलब दे लें, ये आलू 80 रुपये 100 रुपये ये रमज़ान शरीफ में बिकता था, अब ये आलू 16 रुपये 20 रुपये 15 रुपये बिक रहा है। अब इससे ज़्यादा आवाम को क्या रिलीफ देगी हुकूमत? ये बहुत बड़ा सेल हो रही है, आवाम आ रही है, जी, कस्टमर है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम आ रही है, ले रही है सामान। तो आपने यहाँ पर जो अपनी रेडियाँ खड़ी की हुई हैं, पैरा फोर्स वाले तंग करते हैं? जी, कभी कभी जब हम खुद बदतमीज़ी किसी कस्टमर के साथ करेंगे तो पैरा फोर्स तंग करेगी, अदरवाइज़ नहीं वो लोग हम लोगों को तंग करते ना। अच्छा, कीमतें लगाई क्या हुई हैं, ज़रा बता सकते हैं? कीमतों वाला वो दिखा बेटा, लिस्ट रखी हुई है? लिस्ट है। ठीक है नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि किसी सूरत भी जो है महंगाई जो है वो तो थमने नहीं वाली, लेकिन अगर हम इस तरह सोचें कि महंगाई है तो फिर तो ना कुछ लेने से रहा ना कुछ देने से रहा। तो इस टाइम दिखा रहे हैं कि हमने ये लिस्ट लगाई हुई है और वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया है। सर बताइएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। आलू जो है वो ये क्या है सर, ज़रा बताइएगा। अव्वल दो में 16 लगाया हुआ है, 16-10 थोड़ा सा अच्छा और लो क्वालिटी की होती है। ये क्वालिटी का भी फ़र्क, क्वालिटी का फ़र्क होता है, ये उस हिसाब से होता है। अच्छा वाला है वो 16 का है और जो नॉर्मल वाला है वो 10 रुपये है। अच्छा, हर चीज़ की लिस्ट। तो ये आपने इधर बाहर क्यों नहीं लगाई? ये अभी मैं आया हूँ सामान लेकर, अभी लगाई है रेडी, उसके बाद ये इंशाल्लाह सामने ही इसको चस्पा कर देते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। बंदे को कोई भी आए, मजिस्ट्रेट वगैरह आए या आम पर्सन भी आए, उसको पता चले कि ये रेट है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ दूसरे रेडी वाले भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, हर दफ़ा हर साल रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है जो कि इस दफ़ा मुल्तान में नहीं लगाया गया, तो आप समझते हैं कि रमज़ान बाज़ार से आवाम को रिलीफ मिलता है या नहीं? जी, हम समझते रिलीज तो मिलता है, मगर रमज़ान बाज़ार उन जगह पर लगते हैं जो जगह सही हो,
अब ये हम यहाँ पे खड़े हुए एक किस्म का, यहाँ पहले हम लगाते नहीं थे, बाज़ार एक किस्म का अब हमने बनाया। असल में रमज़ान बाज़ार लगना चाहिए पुल के नीचे। हम जो बंदे बेचने वाले, हम सिर्फ 500-700 रुपये कमाने वाले बंदे हैं। सुबह में सौदा लाते हैं, इस टाइम शाम को बेच के चले जाते हैं। पुल के नीचे हैं, वो दिन रात बैठे हैं, उनके रेट भी हाई फाई हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ बाज़ार लगे। तो गलत नहीं है कि एक तो पीरा फोर्स वालों ने अलग से तंग किया हुआ है, ऊपर से गर्मी शुरू हो रही है, शदीद तपती धूप है, आप देख सकते हैं नाजरीन, और ये लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं और इसी सुबह इसी दुआ से निकलते हैं कि आज रोज़ी लग। जी जी ऐसी है। क्या हालात हैं कारोबार? कारोबार के हालात ऐसे है जी, बस सौदा लगा के खड़े हैं, अल्लाह के आसरे पे है। शाम को कोई बिक जाए तो थोड़ा बहुत बच जाए तो फिर ले जाते हैं, फिर अगले दिन उसके साथ लगा के बेच लेते हैं। ये क्या ताज़ा बेचना होता है? ये ताज़ा बेचना होता है। अब देखो कितनी धूप पड़ रही है। अब आप ये देखो कि ये वाइट है, धूप है, कलर चेंज कर देगा, लाल सुर्ख हो जाएगा, वो ख़राब है। वो नुकसान है, वो हमारे से भी नहीं बिकेगा, वो नुकसान में जाएगा। रेट क्या लगाया? रेट हमने इसका रखा हुआ है 120 रुपये किलो। और आमतौर पर जो रेट होता है रमज़ान में, कोई रिलीफ वगैरह दिया जाता है हुकूमत की तरफ से? कोई आया नोटिस के रिलीफ नहीं है, वही रेट चल रहे हैं? नहीं रेट वही चल रहा है, अभी कोई रिलीज नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पुल के नीचे ये मैं अभी वहीं से रेडी लेके आया हूँ। समझते हैं कि रमज़ान में रिलीफ मिलना चाहिए? जी मिलना चाहिए, हमें भी पीछे से बैंक लोन मिले, हमें रिलीफ मिले, हम भी बेचेंगे। रिलीफ मिलेगा तो गाहक भी आएगा और जो आप लोगों का रोज़गार है वो भी ज़रा अब हम ऐसे खड़े ना, उससे हमारा डबल बिकेगा माल, ज़्यादा बिकेगा, हम अपने मसरूफियत रहेंगे, ऐसे नहीं खड़े होंगे। हाँ, रोज़गार नहीं है। कोई मैसेज देना चाहिए, अपील करना चाहिए मरीम भाई रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से मरीम नवाज को यही कहेंगे कि थोड़ा मंडी में भी जाओ, उनको थोड़ा सौदे सस्ते हमें भी मिले, हम भी बेचे, 4 पैसे हम भी कमाए, आगे बेचे। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है सब्ज़ी वालों से, फल वाले भी हैं और भी सब्ज़ी का स्टॉल है, इनसे भी बात कर लेती हूँ, देखती हूँ ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। लाइन से यहाँ एड़ियाँ लगाई हुई हैं, अब जब बाज़ार नहीं लगेंगे तो यही कुछ ही होगा, फिर बेचारे जब लगाते हैं तो साथ पीरा फोर्स वाले आके इनको तंग करने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत? शुक्र अल्लाह का। सर क्या कहना चाहेंगे, हर साल रमज़ान में रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है जिसको आप समझते हैं सहूलत बाज़ार, इस दफ़ा मुल्तान वालों को इग्नोर कर दिया गया, वो बाज़ार नहीं लगाया गया, तो आप समझ रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार ना लगने की वजह से जो है आवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है, और ये जो बाज़ार है ये किस हद तक ज़रूरी है आवाम के रिलीफ के लिए? रमज़ान बाज़ार के अलावा भी ये बाज़ार जो है सबसे ज़्यादा सस्ता है। डबल फाटक बाज़ार जो सा है ना, रमज़ान बाज़ार से भी सस्ता है। यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आती है, यहीं से सौदा लेके जाती है, इससे सस्ता बाज़ार कहीं पे ही नहीं है आवाम के लिए। ये बाज़ार इसको बाज़ार नहीं कह सकते ना, यहाँ तो पीरा फोर्स वाले आके आए, ये वाली हमें जगह दी जाए, ये वाली जो रेडियाँ मिली हमें रेडियाँ भी नहीं मिली। ये तो आपने रेडियाँ खुद लगा के बाज़ार बनाया हुआ है ना, वो तो बाज़ार प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है जो हमें। ये हमारा पहले बाज़ार था पुल के ऊपर डबल फाटक, फिर वहाँ से इन्होंने हटाया, हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है, कोई पता नहीं अभी कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार डाउन है, अभी कोई सिस्टम है, कोई सेल नहीं, सेल नहीं हो रही अभी। क्या वजह है? महंगाई की वजह? महंगाई भी नहीं है, यहाँ पे तो सारी चीज़ें सस्ती हैं। 40 रुपये किलो प्याज है, 20 रुपये किलो आलू है, 60 रुपये किलो टमाटर है। उसके बावजूद भी आवाम नहीं आ रही। क्या वजह है? ये तो प्याज आलू ज़रूरत पड़ते हैं रमज़ान में, पकौड़े वगैरह पड़ते हैं, सस्ता है ना। जिसको 1 किलो चाहिए था उसने 1 कट्टू लेके रख दिया, जिसको 2 किलो चाहिए था उसने भी 1 बोरी लेके रख दी, इस वजह से बस ख़त्म हो गया काम। आप समझते हैं कि स्पेशल ऐसा होता है पाकिस्तान में कि रमज़ान में चीज़ों की अशिया जो है वो महंगी हो जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन इस दफ़ा नहीं बढ़ी। खुश हैं हुक्मरान, ठीक काम करें? हुक्मरान तो बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है इनका। तो नहीं, आपने ये बताएं कि खुशी का इजहार करते हुए बात किया या टोंट करके बात किया? हमारे लिए तो इसमें बचत ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। 2 रुपये किलो आलू में बचत आ रही है, 3 शापर चले जाते हैं इसमें। मतलब जो लेके आते हैं उसी में ही बेच में बेच रहे हैं अभी, तो कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वो भी दुआ करके आते हैं कि बिक जाए, बिक जाए। मैं तो देख रही हूँ कोई गाहक भी नहीं, गाहक नहीं आ रहा। कितने बजे से आए हुए? हम सुबह 8 बजे के आए हुए। कितने बजे तक खड़े रहते हैं? खड़े हैं मगरिबी टाइम तक तो खड़े हैं। दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं, कितनी सेल हो जाती है? कोई पता नहीं, कस्टमर का अल्लाह भेज देता है, जब मर्जी भेज दे गाहक को। तो नहीं मिला तो सारा सामान वापस? हाँ, वापस जाएंगे घर, अल्लाह के पास। हाँ जी, इसी तरह है। महंगाई है, समझते हैं? महंगाई नहीं है इस दफ़ा, बिल्कुल भी नहीं है महंगाई। महंगाई नहीं है। फिर परेशानी किस बात की? सब्जी में महंगाई नहीं है, फ्रूट में पता नहीं हो या नहीं हो, उसका पता नहीं हमें। फिर परेशानी किस बात की है जब महंगाई? परेशानी इसी चीज़ की है कि आलू में हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्याज में प्रॉफिट नहीं आ रहा। ये महंगाई है ना? महंगाई नहीं है, सस्ता किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सस्ता किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही सस्ता कर दिया। नाज़रीन, अब ये कवर करने के लिए बात उल्टी कर रहे हैं, असल में महंगाई ही है, असल में महंगाई ही है। और नाज़रीन, यहाँ पर इनसे बात की है, सब्ज़ी वाले मौजूद हैं, अब यहाँ पर और भी सब्ज़ी वाले हैं, इतनी फ्रेश सब्ज़ी है, इतनी खूबसूरत लग रही है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम।
वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे, हर साल रमज़ान में सहूलत बाज़ार लगाया जाता है, लेकिन अगर इस टाइम बात करें तो इस दफ़ा मुल्तान को नज़रअंदाज किया गया है। आप लोगों के लिए चले ये सहूलत हो जाती होगी कि ये जो पीरा फोर्स वाले तंग करते हैं, आप लोग रेडियाँ खड़ा देते हैं, इससे बचत हो जाती होगी, और जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो कस्टमर भी ज़्यादा आता है, सेल भी ज़्यादा होती है। तो समझते हैं कि रमज़ान में ये जो सहूलत बाज़ार है वो होना चाहिए था और किस हद तक ज़रूरी था? ये ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें रेडियाँ वगैरह ये दी जाएँ। अगर हमने ये अपनी सवारी बनाई हुई है, इसकी वजह से हमारे ऊपर सख्ती है। ये मेरा लोड रक्षा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया है, तोड़ दिया है सारा से, ठीक है। ये वो साथ बाइक लगा हुआ था इसमें? हाँ जी, ये बाइक लगी, तोड़ गई? ठीक है। ये मेरा रेडा रक्षा तोड़ दिया, मेरा मकान खैर रेंट पूछे? का है। हाँ जी, जहाँ आए हैं ऑपरेशन किया, इन्होंने बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट आके इन्होंने मार दिया। जब तोड़ा तो ऊपर बीच सब्जियां नहीं थी तो वो ज़ाया? सारा कोई था, उठा के नीचे फेंक दिया, उठा के। ये तो सरासर ज़्यादती है। ये ज़्यादती हुई है मेरे साथ। मेरे 6 बच्चे हैं, मेरा मकान रेंट का है, इसके अलावा हमारा कोई सामान काम नहीं ज़ाया। है। मेरा उस दिन सारा ऐसे जैसे सौदा लग रहा है, उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया, आके मेरा लोड रक्षा तोड़ दिया। आप देख सकते हैं इनका हरा भरा यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जियाँ पड़ी हैं माशाल्लाह से। ये बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले पीरा फोर्स वाले आए, इन्होंने मेरा जो ये रिक्शे वाला एक ये बना हुआ था स्टॉल, ये मेरा तोड़ गए और जितना भी सामान था सारा गिरा गए हैं, और मेरा अपना किराए का मकान है। अब मुझे बताएंगे कैसे गुजर बसर होगा। ऊपर से जो ये हम इसी इंतज़ार में होते हैं कि साल में एक दफ़ा रमज़ान लगेगा तो रमज़ान सहूलत बाज़ार लगेगा तो हम अपनी वहाँ जाके अच्छी सेल कर लेंगे, वो भी नहीं लगाया गया। अब ये बेचारे जो स्टॉल वाले हैं ये लोग जाएगा। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं वो इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे। लंबी कतार है, फल वाले भी हैं, सब्जियों वाले भी हैं, कस्टमर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने कस्टमर हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे बात की है, मैंने सब्जियों पर बात की है। अब मैं यहाँ पर फल वाले स्टॉल पे पहुँची हूँ। सबका कह रहे हैं कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो इस टाइम थमी हुई हैं, लेकिन अगर फलों की बात करें तो फल की जो कीमतें हैं वो डबल हुई हैं। क्या वजह है? यहाँ पे फल वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। सर रमज़ान रिलीफ बाज़ार लगाया जाता है हर दफ़ा, हर साल, लेकिन इस दफ़ा वो बाज़ार नहीं लगाया गया। उससे ये फ़ायदा होता है आवाम को कि चीज़ें जो हैं वो रिलीफ पे मिलती हैं, और जो दुकानदार हैं उनके लिए ये फ़ायदा होता है कि बाज़ार में एक ही जगह पे आप लोग अपनी रेडियाँ लगा देते हैं। जब चीज़ की कीमत सस्ती होगी तो कारोबार भी ज़्यादा चलेगा। तो क्या समझते हैं कि ये कारोबार किस हद तक ज़रूरी था, और ये ना होने से किस हद तक दुश्वारी हो रही है अभी इस टाइम कारोबार में? आप ये देखो ना, जैसे कि ये 15 रमज़ान है, 15 रोज़े निकल जाएंगे, महंगाई अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी, हमें लग रही है। अब भी अमरूद का रेट कम हो गया, सेब का रेट भी कम हो गया। जैसे कि पहले माह रमज़ान 400-500 बिका, अब सेब आ गया आपका 350, 300, 250। अब अमरूद देख लो 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, 200 बिक रहा है, कोई 250 बिक रहा है। देखो जी, जैसी किसी की खरीदारी होती है वैसे ही निज़ाम आगे वो अपना रोज़ी रख के फिर वो अपने आगे बचत वो करता है। आवाम आ रही है, कस्टमर है? हाँ जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर दफ़ा जो है अगर दूसरे ममालिक में देखें तो रमज़ान में रिलीफ दिया जाता है आवाम को, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें उल्टा महंगी हो जाती हैं। सही बात है। नॉर्मल डेज़ में जो कीमतें चल रही थी फल सब्जियों की, तो अभी भी इस टाइम बात करें तो वही चलती हैं, बल्कि मज़ीद महंगी हो गई हैं। तो आप समझते हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को? हाँ जी, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आवाम को पैकेज दें। माह रमज़ान नेक महीना 11 दस्तरखान लगाए गए? हाँ जी, नहीं इधर कोई दस्तरखान लगाए गए हैं हुक्मरानों की तरफ से, जहाँ पर खाना दिया जा रहा है गरीबों को मुल्तान में, लेकिन यहाँ पर जो है बाजार ख़त्म कर दिया। हाँ जी, बाजार ख़त्म कर दिया इधर। फिर एक और पैरा फोर्स वाले भी सिर होए पड़े हैं, रोज़ी भी नहीं करने दे रहे। बताओ, कल सामान ले जाते हैं, कंडा बट्टा ले जाते हैं, जो उनका सामान पड़ा होता है हर चीज़ ले जाते हैं वो। अब तक कितने दफ़ा लेके जा चुके हैं? अब तक माह रमज़ान में सिर्फ तंग तो नहीं कर रहे, माह रमज़ान से पहले तंग कर रहे थे। हाँ जी, कल भी अफवाह उड़ी हुई कि पैरा फोर्स वाले आ रहे हैं, MD वाले आ रहे हैं, कमेटी वाले आ रहे हैं। तो अपना काम यहाँ शुरू करने से पहले इसी डर में ही होते होंगे कि अभी कोई आया? हाँ जी, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का माल आता है, आते हैं अगले ड्रावा देते हैं, हमारा माल जो रोडों पे बिखर रहा होता है। अब तक कितनी दफ़ा लेके जा चुके हैं और कितना नुकसान कर चुके हैं? जी, अभी माह रमज़ान में तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं करा। माह रमज़ान से पहले ख्याल किया? हाँ, माह रमज़ान का ख्याल करो, हम उनको वेलकम करते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे, हुक्मरानों से अपील करना चाहेंगे? हुक्मरानों से यही अपील है कि हमें पक्की जगह दे दें, हम अपने बच्चों की रोज़ी करें, हक हलाल कमा रहे हैं हम अपना। मंडी से पहले पैसे लगाते हैं, फिर इधर आके 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये किलो पीछे हमें आते हैं। वही आते हैं, बैटरियाँ ले जाते हैं, कंडे ले जाते हैं, स्पीकर ले जाते हैं, वही जुर्माना लग जाता है, बच्चों की रोज़ी सारी उधर चली जाती है।
शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, अंकल हमारे साथ जा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बच्चे भी साथ हैं इनके, देखते हैं ये क्या चीज़ यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर हर साल रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है, आवाम का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि रमज़ान बाज़ार जैसे ही लगेगा हम अपने घर की जो भी अशिया फल सब्ज़ी हैं वो ले लेंगे, ज़रा रिलीफ पे मिलेंगी। लेकिन इस साल वो बाज़ार नहीं लगाया गया और जो नॉर्मल दिनों में प्राइस चल रहे थे सब्ज़ी और फलों के, वो अभी भी वही चल रहे हैं, वही के वही रेट हैं। बल्कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ रमज़ान में चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। ये आपकी बात तो सही है, लेकिन अवाम में भी कुछ जो ये है ना, असर नहीं ये नहीं दे रहे ये रिलीफ, बहुत महंगाई कर देते हैं। खुद भी गवर्नमेंट तो कुछ करती है, लेकिन ये भी लोग कुछ महंगाई कर देते हैं। लोग बाहर के मुल्कों में, मैं खुद बाहर के मुल्क में रहा हूँ, रिलीफ देते हैं, यहाँ बल्कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप समझते हैं कि नॉन मुस्लिम तक जो है वो मुसलमानों का ख्याल रखते हैं और रिलीफ दे देते हैं आवाम को? अभी मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे शरेआम लोग खा रहे हैं। मैं खुद सऊदी में रहा, गैर मुस्लिम से मेरा वास्ता रहा, वो खुद एहतराम करते हैं रमज़ान का, यहाँ एहतराम ही नहीं है। वो चीज़ क्या हालात देख रहे हैं आप अभी? आज की समझ नहीं आ रही, क्या करे आदमी। किस चीज़ की खरीदारी करने आए हैं? मैं तो सब्ज़ी लेने आया हूँ, मुझे समझ जो इसको आ लगाओ, वो पहले 40, 50, 60 रुपए की थी, अब 120, 100, 150 रुपए की आ रही है। फ्रूट ले लो 300, 250, सिर्फ से कोई फ्रूट नहीं आ रहा। मरीम नवाज का था मुतालबा के रिलीफ कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें महंगी हैं, कम नहीं हो रही। ये काम नहीं हो रही। इनका भी करना चाहिए ना, जो आम गरीब आदमी वो कहाँ जाए, तो उसके लिए रिलीफ चाहिए। आम आदमी जो है वो बहुत परेशान बैठा है। सब्जी अब पहले आम रमज़ान से पहले जो 100 में हांडी 150 पकती थी, अब 400, 350 नीचे कम नहीं पक रही, डबल हो गया। तो मैं ये देना चाहिए, मैसेज यही है कि ये खुद भी ख्याल करें, जो माफिया बैठा है हमारे ऊपर, ये वो बस रमज़ान में रिलीफ की देने बजाय कहता लूट ले दो। कहता मुसलमान का भाई है, ये भाई दूसरे भाई की टांग की। बस यही समझ ले कि मैं आपको मिसाल देती कि गैर मुस्लिम जो एहतराम करते हैं, हम लोग एहतराम नहीं कर रहे। अभी मैंने देखा कुछ लोग शरेआम खा रहे हैं। हाँ, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी रह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप के रमज़ान रिलीफ बाज़ार लगाए जाते हैं, सहूलत बाज़ार लगाए जाते हैं, जो कि हर शहर में लगाए गए हैं, इस टाइम मुल्तान में नहीं लगाया गया, तो समझते हैं कि ये तो मुल्तानियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी? जी बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। जिस तरह लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुख्तलिफ शहरों में हम टीवी पे देखते हैं उनको रिलीफ मिलता है, तो हम चाहते हैं कि मुल्तानियों को भी जो है ना रिलीफ मिले। तो ये हम अपनी सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुल्तान वालों का भी ख्याल रखा जाए। हम भी पाकिस्तान के हैं, पंजाब के हैं। क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम? अगर आप देखें फल सब्जियों के स्टॉल्स पे आप आए हैं तो कितने रेट पे मिलती हैं? फल सब्जियां महंगी हैं। अभी रमज़ान आया तो सेब जो 200 रुपये किलो था या 150 रुपये किलो था, अभी 300, 350 है। अपनी हर बंदे ने रेट लगाया हुआ है, तो दिहाड़ीदार या मज़दूर बंदा जो है ना, वो उसके लिए तो मुश्किल है, जो बाकी हैं वो तो गुजारा कर रहे हैं। तो ये कम होना चाहिए। ये समझते हैं ये जो रिलीफ बाज़ार लगाया जाता है, इससे फ़ायदा होता है आवाम को? जी, इससे फ़ायदा होता है, रिलीफ बाज़ार होना चाहिए। इस दफ़ा नहीं लगाया, इस दफ़ा नहीं लगाया गया, लेकिन फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है। छोटे से सेब जो हैं वो 400 के मिल रहे हैं, छोटे से। बिल्कुल। अब आप बताएं, फ्रूट चाट के बगैर अफ्तार का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, फ्रूट चाट तो अफ्तार के लिए बहुत ज़रूरी है। गरीब आवाम जो है, मतलब मिडिल क्लास गरीब ही है इस टाइम। अब जो मिडिल क्लास आवाम है वो इस टाइम क्या फ्रूट चाट बनाना, पकौड़े बनाना छोड़ दे? नहीं, ये तो पूरा साल इंतजार करते हैं कि अफ्तारी के टाइम पे ये चीज़ें खाएंगे। बिल्कुल, सबका दिल करता है और इस महीने का हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और दस्तरखान इसलिए ही सजता है। इस्लामी महीने हर कोई नेक कामों में लगा हुआ होता है, बढ़ चढ़ के लोग नेकी कर रहे होते हैं, यहाँ ये टांग खींच रहे हैं। इसी तरह बस रिलीफ बाज़ार होना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और सीएम साहब से, सीएम पंजाब से, अवाम को रिलीफ मिला जाए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? सर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान से पहले ही अगर हम बात करें तो रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार लगाया जाता है, जो कि इस दफ़ा मुल्तान वालों को इग्नोर कर दिया गया है। दूसरे बड़े शहरों में, हर शहर में लगाया गया है, लेकिन मुल्तान में नहीं लगाया गया। आप समझ रहे हैं कि महंगाई तो वैसे भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। अब इस टाइम अगर हम सिचुएशन देखें कारोबार की, तो ये कारोबार भी कह रहे हैं हमारे ठप हुए हुए हैं, और अगर हम इस टाइम देखें तो यहाँ पर जो हालात हैं महंगाई की वजह से, चीज़ें, कीमतें जो हैं रमज़ान में और ज़्यादा महंगी हो गई। बेटा बात यूँ है कि ठप ये जो हर चीज़ का, ये सब्ज़ी नहीं, तकरीबन हर चीज़, जो चीज़ समझे, जानवर समझें तो जानवर बहुत महंगे हैं। दूध देखें तो दूध भी बहुत महंगा है, लोग नहीं ख़रीद सकते। ये जो सब्ज़ियाँ, वैसे सब्ज़ियों इस दफ़ा इतनी ऊपर चढ़ी नहीं है, क्योंकि
तकरीबन ये 20 रुपए किलो आलू है और ये सब्जियों की तो थमी हुई है कीमत, लेकिन जो फ्रूट है वो डबल हो गए। फ्रूट उन्होंने 500 रुपया किलो सेब कर दिया है, वो इतने महंगे है। जो किन्नू है वो 200 रुपया किलो कर दिए। ये तो मतलब है इन्होंने इतना है नहीं है महंगा जितना कर दिया। अमरूद है वो इतने महंगे कर दिए, इतने है नहीं है जितने उन्होंने महंगे कर दिए। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए इनका ख्याल करना कि जैसे बस मैसेज क्या बच्चे देना है, बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, आवाम को भी और हुक्मरानों को भी, अवाम को भी, दोनों को हिदायत दे। शुक्रिया आपका नाज़रीन। जो है ना वो आकर एक एक बंदे को तो नहीं पकड़ सकते। ये हमारा अपना फ़र्ज़ है कि हम अपना ख्याल करें, लेकिन हम अपना ख्याल नहीं करते। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन यहाँ पर कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, ये इस हवाले से क्या अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, मैं देख रही हूँ कि आप फल लेने के लिए रुके हैं, मैंने कहा मैं आपका आके इंटरव्यू ले लूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम, क्या कीमतें हैं, कारोबार कैसे जा रहे हैं? हालात तो आपके सामने ही है, पूरी दुनिया को पता है हालात कैसे चल रहे हैं। अब ये बताएं मुझे कि ये मैंने एक आधा किलो खरबूजे लिए, आधा किलो सेब लिए हैं, ये थोड़े से ये सिर्फ 3 नहीं है आपने गिन के? ये आधा किलो है। ये भी आधा किलो सेब लिए हैं। इतने छोटे छोटे से सेब? हाँ जी, आधा। ये जो सेब है सबसे लो है, अच्छा सेब इससे डबल ट्रिपल कीमत में है, ठीक है। और मैंने ये जो है ना अमरूद लेने आधा किलो। अब ये बताएं कि चलो मेरी तो तनख्वाह 1500 रुपये पर डे है, दिहाड़ी है। अब एक आम मजदूर की तनख्वाह जो है वो 1000 रुपये 1200 रुपये है। अगर वो फल अपने बच्चों के लिए ले जाए तो घर में चीनी, आटा, दूध कहाँ से लेगा? तो महंगाई है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपने सहूलत बाज़ार लगाते, बजाय कि ये जो 10 अरब या 20 अरब का त्यारा ख़रीदा है, तो ये मेहरबानी करें जिसमें एक आदमी ने या एक प्राइम मिनिस्टर ने बैठना है तो वो ना ख़रीदती और ये गरीबों में बाज़ार लगा के हमें आसानियाँ पैदा कर देती। हम दुआएं भी देते, रोज़े भी खोलते, रोज़े रखते भी, इसके लिए दुआएं भी करते। देखिए आप कह रहे हैं कि आप एक दिन में 1500 कमा लेते हैं। एक मजदूर की दिहाड़ी वैसे तो मुख्तस हुई हुई है 1400 पे, लेकिन सवाल ये उठता है कि मजदूर बेचारे को जो दिहाड़ी मिलती है वो 800 या 1000 रुपये मिलती है। आप मुझे बताएं, इतनी महंगाई के दौर में रमज़ान शुरू हुआ हुआ है, ना कोई रिलीफ बाज़ार निकाले गए हैं, ना ही कोई उनका कोई सिलसिला या उनको कोई जो ये भी टीवी में बड़ी बातें हुई कि 10,000 महाना दिया जाएगा गरीब को, लेकिन जो गरीब अवाम है वो रो रही है, वो कह रही है हम तक तो जो पैसे हैं वो पहुँच नहीं पा रहे। मजदूर जो है वो किस तरीके से रोज़ा रख रहा होगा और खोल रहा होगा? अब तो सवाल ये उठता है, इतनी महंगाई को मजदूर तो रोज़ा आम जैसे रूटीन में खाना खाता है ऐसे ही रोज़ा रख रहा है। सुबह सहरी के टाइम ज़्यादा नसीब हो जाती होगी, दही नसीब हो जाती होगी, ना तो वो निहारी खा सकता है, ना वो पाए खा सकता है, वो कुछ भी नहीं खा। भूल जाएं ये चीज़ें, तो भूल जाएं, ये तो छू भी नहीं सकते। खजूर से रोज़ा रखते हैं और खजूर से ही खोलते हैं। ये बताएं कि गवर्नमेंट कहती है कि एक मजदूर की फैक्ट्री में तनख्वाह कम से कम 40,000 रुपये है। मुझे एक मजदूर दिखा दें जो 40,000 रुपये ले रहा हो। वो भाई लड़कियों को 12-12 हज़ार पर मंथ पे बिस्कुट फैक्ट्री में काम कर रही हैं बेचारी, सुबह 6 बजे के अंधेरे में निकलती हैं और रात को 8 बजे वापस आ रही हैं। बताएं वो रोज़ा कहाँ खोलती होंगी, काम कैसे करती हैं, घर का खर्च कैसे उठाती हैं? रोज़े के साथ जुल्म नहीं है? एक अमीर आदमी 10 चीज़ें खरीद लेता है और उसका दस्तरखान जनाब वीडियो डाल रहे होते हैं, बल्कि वीडियो डाल के मेरे नज़र में गुनाह ले रहे होते हैं, इसलिए कि एक आदमी खरीद नहीं सकता, खा नहीं सकता। वो जब बेचारा वीडियो देखता है तो उसके बच्चे, उनके अंदर देखने की होती है कैफियत कि ये लोग इतना खा रहे हैं और मेरे बच्चों को एक सेब भी नहीं मुयस्सर। ये क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम जो खजूरें हैं आमतौर पर तो ऐसे ही नॉर्मल प्राइस पे बिक्री होती हैं, इस टाइम जो हैं वो नायाब हो गई हैं? भाई मैंने पहले भी कहा था 15 दिन पहले कि रमज़ान में क़यामत आ जाती है, पता नहीं बागों को आग लग जाती है या सैलाब आ जाता है। भाई स्टोरों में जिन लोगों ने, ताजरों ने जमा कर रखी है खजूर या सेब जमा कर रखा है ताजरों ने, उनका स्टोरों से निकालें और चौकों पे नीलाम करें। असल रेडी वाला क्या कमाता है? रेडी वाला तो 2-3-4 हज़ार का सामान लाता है, सारा दिन आवाज़ें लगाता है ले लो ले लो ले लो, शाम को क्या बड़ी मुश्किल से उसको बच्चों की रोजी कारोबार है नहीं। आवाम जो है वो इस टाइम परेशानी का शिकार है। जैसे आपने कहा कि त्यारा खरीदा है, एक त्यारे की बनिस्बत अगर गरीब के बारे में सोच लिया जाता तो आज हम लोग सकून। मुझे समझ नहीं आती कि PIA दुनिया में माना जाता था हमारा जहाज, PIA को कौड़ियों के भाव बेच दिया और अपने लिए एक त्यारा बाहर से ले आए। भाई क्यों? खुदा के लिए हमें साइकिल नसीब नहीं होती? तुम त्यारों में अपने लाहौर में 1 घंटा कुछ मिनट वो सैर कराता रहा, तो मुझे ये बताएं उसके फ्यूल की कितनी कीमत बन गई? तो यहाँ नहीं आता। ये क्या कहते हैं जी मदीना की रियासत बनाएंगे और हम हज़रत अली की रियासत बनेगी है, और ये कहते हैं जी कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम में चलेंगे। तुम उसकी मिट्टी की खाक के बराबर भी नहीं, उनकी दौरे हुकूमत में एक कुत्ता भी नहीं मरा, और यहाँ तो इंसान डेली ज़िबा हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रोज़ भूख से मर रहे हैं। आप मैसेज देना चाहते हैं इस रमज़ान को देखते हैं?
मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बीबी को मैसेज दिया था कि खुदा के लिए रोज़ की जो चीज़ें हैं रोज़ों में इनको सस्ता किया जाए, ये बाज़ार लगाए जाएँ ताकि आम आवाम सहूलत के साथ उसको सस्ता ख़रीद के अपने बच्चों को रोज़ा भी खुलाए, ख़ुद भी रोज़ा रखे और आपको दुआएं मिलेंगी। नेक्स्ट टाइम भी आप प्राइम मिनिस्टर बनेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ख्याल आपका नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करेगा। शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आवाम से बात की है, कस्टमर मौजूद थे, यहाँ पर फल वाले भी मौजूद थे, सब्जियों वाले भी मौजूद थे, सबसे राय ली। सब जो है वो इस टाइम बहुत परेशान है कि ये कहा गया है कि हर दफ़ा हर साल रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो है नहीं लगाया गया। तो गरीब आवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है, जो कारोबार हैं वो भी नहीं है क्योंकि महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो खुदारा रिलीफ मिलना चाहिए। तो मेरी नवाज से यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि खुदारा गरीबों पर रहम करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलीफ मिले ताकि ये भी सुकून से जो है अपना रमज़ान गुजार सकें आम आवाम की तरह। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।